हेलो गाइस, तो मैं हूं सौरभ कुमार नायक आपके साथ इकोपस कॉमर्स के इस चैनल में। आज मैं लेके आया हूं कल की तरह ही 40 क्वेश्चन जो है आपके बाल विकास और पेडागोजी से। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 40 एमसीक्यू रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर मन लगे दिल से कुछ कहने की कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं क्योंकि ये जो फेज़ है 4 महीने 5 महीने में आपका पेपर है। तो हमारी भी इच्छा है कि हमारा जो वीडियो है आप तक पहुँचता रहे। हमारी जो तैयारी है वो साथ में होती रहे, ठीक है? तो चलते हैं आगे की तरफ और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है? तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो सामाजिक समायोजन का कठिन काल, तो पूर्व किशोरावस्था को जो लड़कियों और लड़कों दोनों के संदर्भ में ये संदर्भ सारगर्भित है। तो 52 क्वेश्चन है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किस विद्वान द्वारा पहचाना गया था? तो जीन पियाजे ने 4 बौद्धिक विकास को पहचाना है और अच्छी बात ये है कि ये जो कल हमारे एक सब्सक्राइबर ने शिखा मैम ने कल कमेंट किया था 4 जो विकास के बौद्धिक विकास के चरण है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों और प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन-सी है? तो 7 से 12 वर्ष तक हम मूर्त चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ पाते। 54 जो है, वो बोलता है कि बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत, त्रिक बिंदु मतलब 3 बिंदु, सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भाग में बाँट दिया था। पहला है कि जो जिस बुद्धि से हम विश्लेषण करते हैं, यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि। दूसरा जिससे हम व्यवहार करते हैं, यानी व्यावहारिक बुद्धि, नॉर्मल हम जो अपने उपयोग में लाते हैं। और तीसरा है सृजनात्मक, यानी कि क्रिएटिव माइंड, जिसको हम बोलते हैं, सृजनात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 55 है, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः जो बुद्धि है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि यानी कि यांत्रिक बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 56, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध यानी और क्रियाओं के सामाजिक अंततः क्रियाएँ कहलाती है। जैसे कि सहयोग करना, सहानुभूति देना या त्याग करना या बलिदान देना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 57 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है, हमेशा से इस बालकों का सर्वांगीण विकास रहा है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये ईएमआरएस में पूछा गया है, केवीएस में पूछा गया, पता नहीं कितने बार पूछा गया ये। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ाते हैं? तो ये विश्लेषण विधि में पढ़ाते हैं, ठीक है? आपको ज्ञात नहीं है, ठीक है? आपको ज्ञात नहीं है तो आप विश्लेषण करेंगे और अज्ञात है आपको, अब बाद में विश्लेषण करने के बाद वो चीज़ें आपको ज्ञात हो जाएँगी। क्वेश्चन नंबर 59, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जानते तो हैं, अब वो अनजाने की ओर में कहाँ जाएँगे? तो वो संश्लेषण विधि में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि जाती है? तो आगमन विधि जाती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर निगमन विधि जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाएगा और बाद में नियम बताया जाएगा? तो ये आगमन विधि है कि पहले आप उदाहरण बता देंगे और बाद में उसके नियम बताएंगे, सामान्य से विशिष्ट की ओर में, ठीक है? देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो प्रदर्शन यानी कि जो आप लोगों को दिखाते हो, प्रोजेक्ट कराते हो, तो प्रदर्शन विधि इसका सही आंसर है। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? देखो, पहले में देखो, सुनो और समझो है और ये है प्रदर्शन विधि। देखो, सुनो और बोलो जो है प्रयोगात्मक विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, मतलब आप प्रयोग करेंगे फिर बोलेंगे। उसके बाद किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? मतलब आप काम करेंगे फिर सीखेंगे, तो ये प्रयोगशाला में हमने किया हुआ है, प्रयोगशाला विधि। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन हम सबको पता है फ्रोबेल ने स्टार्ट किया था। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है, ठीक है? खेल-खेल में बदलो दुनिया और ये है फ्रोबेल साहब, याद रखेंगे। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो हेनरी क्रॉल्डवेल कुक खेल पद्धति के जनक हैं। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो मिस हेलन पार्क हर्स्ट, ठीक है? ये डाल्टन पद्धति के जनक हैं। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में हम सामाजिक
जो समाजीकरण के नियम होते हैं, समाज के नियम होते हैं, वो हम सीखते हैं। जैसे कि आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में ये रोना चालू करता है, क्रंदन, बबलाना, हाव-भाव, ये सब 5 वर्ष की उम्र में वो कर देता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 77 बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो यह सबसे पहले व्यंजन शब्द बोलता है, चाहे वो माँ बोले, चाहे पा बोले, ठीक है? माँ, पा, बा ऐसे शब्द बोलता है तो वो व्यंजन ही होते हैं, स्वर नहीं बोल पाता है वो। उ, आ इस टाइप से जो स्वर है उसको नहीं बोलता है वो। तो बालक सबसे पहले किसकी भाषा पहचानता है? तो अपनी मातृभाषा यानी कि जो जिस भाषा में उसकी माँ बात करती है, उस भाषा को पहचानता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे का जो विकास होता है दोस्तों ये जो गर्भ अवस्था में उसका विकास शुरू हो जाता है और वो जो भाषाओं को सुनता है और जिस भाषा में उसकी माँ सोचती है और बोलती है, उस भाषा को वो पहले ही अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। पर्यटन विधि के जनक पर्यटन ये प यहाँ पे गलती हो गई है मेरे से। ये पर्यटन विधि है। पर्यटन विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी, ठीक है? सॉरी पेस्टोलॉजी ये होगा। खोज अनुसंधान हर्रिस्टिक विधि के जनक कौन है? खोज अनुसंधान हर्रिस्टिक विधि के। तो ये आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं। खोज विधि का संबंध किससे है? मतलब जो पहले हो चुका है यानी कि भूतकाल से। अन्वेषण विधि इसका संबंध वर्तमान काल से है और पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि प्रोजेक्ट विधि है। सूक्ष्म शिक्षण रॉबर्ट बुश उसके जनक हैं। माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? रॉबर्ट बुश। जन्म के समय बालक की में कितनी हड्डियां होती है? 270 हड्डियां होती है। 86 में ये है कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांग में होती है, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 87 बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 90% बालक का विकास 6 वर्ष के में हो जाता है। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने परसेंट हो जाता है? तो 95%। ठीक है? 6 वर्ष में 90% और 10 वर्ष में 95%। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था। और खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद माय चैनल एंड मी। थैंक यू।